प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर के आपके लिए आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, रियलिटी, जो भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वहाँ से आपके पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं आज जिस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से आप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ में 140 क्वेश्चन है और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख से 25 मैंने कल आपसे बताया था कि 21 से, लेकिन 25 से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली कौन सी, सुपर टेट की। किसकी? सुपर टेट की साइंस से आपको पूरी क्लास आपको मिलेगी जो कि फ्री में मिलेगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। साथ में और भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, अपने फैमिली को बढ़ा करिए जिससे हम लोग तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए, बीच में हम बात नहीं करेंगे। चलिए, पूछा जा रहा है एलएसडी, मॉर्फिन एंड भांग आर रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन फ्रॉम। कह रहा है एलएसडी, मॉर्फिन और भांग कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, क्रमशः इनके बारे में आप बताइए। क्रमशः कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं इनके बारे में बताइए। तो आपके सामने आंसर दिख रहा है और आप इसे देख करके बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है। क्लेविसेप्स, पापावर एंड कैनाबिस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हशीश एंड गांजा आर गॉट फ्रॉम। कह रहा है हशीश और गांजा कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो जल्दी से बताइए, गॉट फ्रॉम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे कैनाबिस आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कैनाबिस, यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ चला गया आपका एक? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका यहाँ पे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कोका एंड कोला ड्रिंक्स इन। कह रहा है स्टिमुलेंट वह कौन पाए जाते हैं कोका कोला में, कॉफ़ी में, टी में। तो इसके बारे में आपको बताना है चाय में और कोका कोला में कौन सा स्टिमुलेंट पाया जाता है। आपको इसका आंसर बताना होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो आपके सामने आंसर दिख रहा होगा, कोफीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफीन कहते हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा? आप कहेंगे डी वाला आंसर आपका सही है। एलएसडी क्या है तो उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एलएसडी जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था ना, एलएसडी मॉर्फिन। मैंने इसीलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं करता हूँ क्योंकि वह सभी क्वेश्चन घूम फिर करके आपके सामने आ जाते हैं। अब जैसे एलएसडी का वहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बता दीजिए क्या है। लेजर्जिक एसिड डाईएथालमाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ जाएं। तो यहाँ पे है मेरुंजुना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मेरुंजाइना कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपको बताना है। मेरुंजाइना कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेरुंजुना कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको आंसर देना है। फिफ्थ का क्या होगा? तो आप कहेंगे ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट। ठीक है, चलिए। ओपिएट्स, ओपियम, हेरोइन आर ऑब्टेन फ्रॉम। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ओपिएट्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, सही बात है, पेपावर सेमनीफेरस फेरम। ठीक है, पेपावर सेमनीफेरम। उसके बाद एच टी सी इज एसोसिएटेड विथ। एच टी सी किससे एसोसिएट होता है तो आप बताएंगे एच टी सी इज एसोसिएटेड विथ किससे, तो आप कहेंगे कैनाबिस से। किससे? कैनाबिस से। आगे इसका फुल फॉर्म मिलेगा, परेशान ना हो। एच टी सी का फुल फॉर्म आगे क्वेश्चन में है आपके। ठीक है, चलिए। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय ईस्ट इज। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाई ईस्ट इज, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आप ऑल दी अबव। इसे तीनों कह सकते हैं। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कह सकते हैं, माइक्रोबियल प्रोसेस कह सकते हैं। तो ऑल दी अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन। ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिफेंस, ये लास्ट में डिफेंस लिखा गया है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, कह रहा कौन यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। बताइए भाई कौन सा आंसर सही, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। न्यूट्रोफिल, कौन है? न्यूट्रोफिल, ठीक है। चलिए, टी लिम्फोसाइट फर्स्ट मैच्योर इन, टी लिम्फोसाइट सबसे पहले कहाँ पे मैच्योर होती है, जल्दी से बता दीजिए। टी लिम्फोसाइट फर्स्ट मैच्योर इन थाइमस, कहाँ पे? थाइमस में, ठीक है। चलिए, HIV मेनली इन्फेक्ट्स, HIV मेनली इन्फेक्ट्स, तो जल्दी बता दीजिए इसका आंसर, 1 मिनट। हाँ चलिए, HIV मेनली इन्फेक्ट्स, तो आपको बताएंगे कौन सा आंसर सही है, तो आप कहेंगे हेल्पर लिम्फोसाइट। HIV को क्या कहते हैं, हम किसको इन्फेक्ट करती, किसको परेशान करती, तो आप कहेंगे हेल्पर लिम्फोसाइट, यानी किसको नुकसान पहुंचाती, ठीक है। ए पर्सन इज इंजेक्टेड विथ गामा ग्लोबुलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, दिस इज, कह रहा ए पर्सन इज इंजेक्टेड विथ गामा ग्लोबुलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, दिस इज, यह क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। मैं कई बार बताया हूँ ये बातें कि जब आप पेपर पढ़ते हैं ना, तो उस समय आपको नीरसता महसूस होती। क्यों महसूस होती? क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन कठिन प्रवृत्ति के होते हैं। हम लोग बेसिक टाइप के क्वेश्चन अगर करके चलेंगे तो हमको पता है बेसिक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो आपको भी संतुष्टि होगी कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, चलो मार्क जल्दी से, चलो आप स्पीड बढ़ा के कर लेंगे। लेकिन जब आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा जब हाई होगा तो आपको निरस्ता महसूस होगी। आप उसे पढ़िए। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं करता हूँ कहीं पे कि ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। पता चला 5 क्वेश्चन पर मैं 1.5 घंटे डिस्क्रिप्शन किया, उस डिस्क्रिप्शन में मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप सब जानते हैं। टीजीटी पीजीटी का अभ्यर्थी से बेसिक चीज़ों की उम्मीद अगर हम आपको बताएं कि भैया हेपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है, या लीवर क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो लोग नहीं भी पढ़े वो क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करें, क्वेश्चन आंसर करें। तो आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर ये। आप हमारे साथ अपना दिमाग लगाते रहिए, तर्क लगाते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। अब पता चलता है कि मैं क्वेश्चन आंसर बता दिया, आप भी सुन लिए, तो आपको निरस्ता महसूस नहीं। आप दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर होना क्या चाहिए। मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ तब मैं आंसर बताता हूँ, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करिए। ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूँ कि इसमें मैं हर चीज़ की व्याख्या करूँ, उसको पूरा डिटेल में ले चलूँ, तो फिर तब उस तरह की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तब हम 10-20 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा क्वेश्चन करें, अगर उस क्वेश्चन को रिपीट करके भी आए तो हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप समझ गए। अब मैं बात नहीं करूँगा, ध्यान से देखिए। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस एक्रास प्लेसेंटा, फिर से देखिएगा। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस एक्रास प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज, फिर से देखते हैं, समझ गए आप। चलिए अब इसको बताइए कि एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, पैसिव कहेंगे, सेलुलर कहेंगे, या इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहेंगे। आंसर आपको बताना है। आंसर आपका सही है, उसे क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी क्या कहा जाता है। चलिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ध्यान से देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन ए पर्सन ड्रिंक एल्कोहल। ध्यान से देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन ए पर्सन ड्रिंक एल्कोहल, जब एक पर्सन एल्कोहल लेता है। तो आपका आंसर कैसे होगा? कौन सा पार्ट काम नहीं करता? सेरिब्रम। कौन सा काम नहीं करता? सेरिब्रम काम नहीं करता, ठीक है। मेरुजुना एंड चरस आर, मेरुजुना और चरस क्या है? तो आप में से किसी को तो ये आदत होगी नहीं, ठीक है, डालना भी मत, बहुत ख़राब चीज़ है। तो हेलुसिनेशन है, क्या है? हेलुसिनेशन है, या हेलोसिनोजन है। क्या है? हेलोसिनोजन। हेलोसिनोजन में आप जानते होंगे क्या होता है? कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जब देखते हैं ना
वो सब पी लेते हैं, दारू वारू पी लेते हैं, तो सब किस में हो जाता है, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, वो कुछ भी बोल देंगे, किसी को गाली दे देंगे, मतलब वो जो उनके दिमाग में आती कल्पना होती है ना, वही हकीकत में बदल के आती है। उनको लगता है कि मैं सच में हो गया हूँ, यहाँ का राष्ट्रपति हो गया हूँ, मैं पूरे देश में जो चाहूँ सो करूँ। तो ऐसे लोगों किस में चले जाते हैं, हेलोसिलोजन कहते हैं या हेलोसिनेशन में चले जाते हैं। आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी वाला आपका सही। चलिए, कोफीन इज द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन, कोफीन स्टिमुलेंट किस में पाया जाता है, यहाँ पे गलती मत करिएगा, ठीक है। कॉफ़ी में भी पाया जाता है, टी में भी पाया जाता है, और किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। इसीलिए आपको लत लग जाती है, लगातार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसकी लत लग जाती है, ठीक है, या कॉफ़ी पीते हैं तो लत लग जाती है, चाय पीते हैं तो लत लग जाती है। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ द। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए ड्रग एंड इट्स कैटेगरी। ध्यान से देखिए, कह रहा कौन ऐसा, देखिए मैं अगर 1 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा तो मैं बंद कर दूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ले चलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे सुनते हुए आराम से पढ़ते चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए ड्रग्स एंड इट्स कैटेगरी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पढ़िए, पढ़ करके बताइए भाई कौन सा आंसर आपका मैचिंग पेयर है। एम्फीटामाइंस स्टिमुलेंट, ठीक। चलिए, एड्स इज ड्यू टू, ये तो आसान है, एड्स इज ड्यू टू, तो आप बताएंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल, किसको नुकसान पहुंचाता है, हेल्पर टी सेल को, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। एस्प्रिन इज ए एन, एस्प्रिन क्या है आपको बताना है, इज ए एन, तो आप कहेंगे एंटीपायरेटिक है। एस्प्रिन क्या है, एंटीपायरेटिक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाता है, डी सही हो जाता है। ए यंग ड्रग्स एडिक्ट यूज टू शो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेस्ड ब्रेन एक्टिविटी, फीलिंग द क्या है, काल्मनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉसनेस पॉसिबल ही वाज टेकिंग। फिर से देखते हैं, कह रहा ए यंग ड्रग्स एडिक्ट, एक जो युवा है वो ड्रग्स का एडिक्ट है, वह उसे लेता है तो उसका सिम्टम क्या है कि डिप्रेस्ड ब्रेन एक्टिवेट, उसका डिप्रेशन जो था वो एक्टिवेट में बदल गया, ठीक है। फीलिंग द क्लमनेस, वो अपने आप को अच्छा फील कर पा रहा है, रिलैक्सेशन फील कर पा रहा है, ठीक है। एक का क्या लिया होगा ये आपको बताना है, मतलब उसने ड्रग्स में क्या लिया है, तो उसने ड्रग्स में लिया है वेलियम, क्या लिया है, वेलियम लिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मेरी बात को मानिए। एंटीजेंस बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, फिर से देखते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, किसके बीच में पाई जाती है, तो आपका आंसर सही है, 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन। यह आपके क्लास 12th में एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। ए पर्सन शोइंग अनप्रिडिक्टेबल मूड्स, a person showing unpredictable mood, outburst of emotion, quarrelsome behavior and conflict with others suffering from। तो ये कह रहा है कि एक पर्सन जो है प्रिडिक्टेबल बिहेवियर कर रहा है, उसका मूड ख़राब है, ठीक है, वो इमोशन आउटब्रस्ट, उसका इमोशन भी ब्रस्ट हो चुका है, क्वेरलसम बिहेवियर, उसका झगड़ालू प्रवृत्ति हो गई है। इसके बारे में वो क्या, किससे सफ़र कर रहा है आपको बताना है यहाँ पे, तो किससे सफ़र कर रहा है, तो आप इसके बारे में बताएंगे किससे सफ़र कर रहा है। बॉर्डर लाइन, देखिए बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर BPD, किससे सफ़र कर रहा है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। HIV डेट काज एड्स फर्स्ट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग, HIV जिससे कि एड्स होता है, यह सबसे पहले डिस्ट्रॉइंग करना शुरू करती है किसको, सॉरी, हेल्पर टी सेल को, किसको, हेल्पर टी सेल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट काज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड। कह रहा है कि मलेरिया में वह कौन सा प्रोडक्ट जो होता है रिलीज किया जाता है मॉस्किटो के द्वारा आपके बॉडी में, जिससे आपको ठंडी लगती है, यानी चिल होता है और फीवर आती है, फीवर आता है, तो आप बताएंगे वह कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, हीमोजोन,
ठीक है, हिमोजॉइन कुछ लोग पढ़ते हैं, हिमोजॉन, ठीक है। मार्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज, मार्फिन ओपियम के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे क्या मॉर्फिन, मार्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज, अच्छा किस नेचर का होता है, तो आप कहेंगे एल्कलॉइड नेचर का होता है, ठीक। चलिए, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा। आंसर क्या होगा, सीरम ग्लोबुलिन्स। कौन सा, सीरम ग्लोबुलिन्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्स फ्लैजिलेशन अकर्स इन, कह रहा इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्स फ्लैजिलेशन इज अकर इन, आपको बताना है फ्लैजिलेशन अकर इन, तो आपको बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा, माइक्रोगैमेट्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरियल पैरासाइट्स हैज द लॉन्गेस्ट इंक्यूलेशन पीरियड, या इंक्यूबेशन पीरियड होगा, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरियल पैरासाइट हैज द लॉन्गेस्ट इंक्यूलेशन पीरियड, आपका आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर हो जाता है प्लाज्मोडियम मलेरी में, किसमें, प्लाज्मोडियम मलेरी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ मैच करने के लिए दिया गया है, लेशमानिया डोनोवानी दिया गया है, वाउचेरिया बैंक्राफ्टी दिया गया है, ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस दिया गया है, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नीचे कुछ उसके वो दिए गए हैं, प्रमाण दिए गए हैं, जिसमें से देख करके आपको मैच करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे मैच करा दे रहा हूँ, सबको करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, आप इसमें से मुझे लगता है सबको जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। तो 29 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए, अगर हम बात करें लेशमानिया डोनोवानी, तो लेशमानिया डोनोवानी से क्या होता है, काला अजार होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, एक काला अजार, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी से आप जानते हैं फाइलेरियासिस होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी से फाइलेरियासिस, ठीक है। चलिए, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से क्या होता है, तो आप बता देंगे क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो ये भाई साहब सी वाले यस के साथ चले आए, ठीक है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका तो ए एम्बियासिस से संबंधित है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर क्यू आपका सही हो जाता है, तो ये इसको एमीबियासिस से संबंधित है, ये वाला सही है इसका। इस प्रकार से आपने देखा कि लेशमानिया डोनोवानी काला जार, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी स्लीपिंग सिकनेस, उसके बाद ट्रिप्नोसोमा गैबियंस किससे है, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी फाइलेरियासिस, ट्रिप्नोसोमा गैबियंस स्लीपिंग सिकनेस, उसके बाद एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैच कराना था, तो इसका आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्या है, आर, उसके बाद टी, फिर यस, और फिर क्यू, आर टी यस क्यू, आर टी यस क्यू, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, इंटरफेरान आर, इंटरफेरान क्या होते हैं आपको बताना है, इंटरफेरान आर आपको बताना है, इंटरफेरान क्या होते हैं, तो आप बताएंगे इंटरफेरान आर, आप बताएंगे इंटरफेरान आर, जल्दी बताइए क्या होते हैं, तो आप बताएंगे इंटरफेरान आर क्या होंगे, तो कहेंगे एंटी वायरल प्रोटीन, क्या होते हैं, एंटी वायरल प्रोटीन। कैरियर्स ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका आर, कैरियर ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का कैरियर कौन होता है, वाहक कौन होता है, तो आप कहेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो कैरियर होता है, आपको उसका आंसर बताना होगा। 31 का आंसर बता दीजिए, तो 31 का आंसर आपका हो जाता है हेल्दी ह्यूमन होस्ट, कौन होता है, हेल्दी ह्यूमन होस्ट। चलिए, यहाँ पे कुछ डिजीज दी गई हैं जिन्हें मैच कराना है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 1 घंटे की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे में आपके अगर 140 क्वेश्चन नहीं कवर होते हैं तो मैं आपका बीच में रोक दूंगा, सेकंड पार्ट दे दूंगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, एम्बियासिस, डिप्थेरा, कॉलरा, सिफिलिस। आज थोड़ी स्पीड कम है, इसलिए कम है कि आप इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, जल्दी बताइए। एम्बियासिस, ट्रिप्नोसोमा, उसके बाद आपका डिप्थेरा, कॉलरा, सिफिलिस, तो इसका आंसर आप बता देंगे, तो मुझे लगता है कि सबको इसका आंसर पता भी होगा। सबसे पहले अगर एम्बियासिस की बात करें
तो ये देखिए आपका हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, आपको भोजन और पानी को क्या करना है, साफ़ करके पीना है, यानी जर्म फ्री करके पीना, तो उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किससे बैक्टीरिया जनित बीमारी होती, तो डिप्थीरिया में क्या कहेंगे आप, डिप्थीरिया में आप कहेंगे DPT वैक्सीन लगती है। ठीक है। और उसके बाद आपका कौन है, कोलेरा, विब्रियो कॉलेरिस होने वाला रोग है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें आप जल्दी बता दीजिए, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। चलिए, सिफिलिस, सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम से होने वाला रोग है, क्या है, किससे होता है, नहीं होता है, किससे, तो आप कहेंगे ट्रिपोनीमा पैलिडम से होने वाला रोग है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्लियर है। इस प्रकार से जब इसको मैच कराएंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको मैच करा लेंगे तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या आंसर है। तो आपका पहले का क्या है, सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, 2 ऑप्शन में दिया गया। अच्छा, सेकंड का आपका क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट, ये इसमें 4 दिया गया था। चलिए, और इधर आ जाते हैं। तो इधर आएंगे तो आपका एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। हाँ, टू विच टाइप ऑफ द बैरियर्स अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर्स फ्रॉम द आइज बिलोंग। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ द बैरियर्स अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर्स फ्रॉम द आई बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। जल्दी से आंसर बताइए, 33 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर हैं, साइटोकाइनिन्स बैरियर हैं, या सेलुलर बैरियर हैं। आंसर क्या सही होगा, तो जल्दी बता दीजिए कौन सा होगा। तो आप कहेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। कौन, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स स्पेसिफाइड। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या सही हो जाता है। किसका आंसर सही हो जाएगा, हसीस काज्ड आफ्टर थ्रू परसेप्शन एंड हेलोसिनेशन, हसीस काज आफ्टर थ्रू परसेप्शन एंड हेलोसिनेशन। ठीक है। चलिए, पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया काजिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड लिप्रेसी इज ड्यू टू। कह रहा है पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया काजिंग हेलोसिनेशन एंड काजिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड लिप्रेसी इज ड्यू टू, आपको बताना है इसका आंसर क्या सही होगा। देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। आप बताइए, टीजीटी पीजीटी में इस तरह के पेपर आपको देखने को नहीं मिले थे, नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, कहीं और से नहीं आए थे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, बताइए, टीजीटी में आपको देखने को मिले थे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे, तो आप कहेंगे वैक्स डी। कौन है, वैक्स डी। ठीक है। उसके बाद न्यूरस्थीनिया रिफर्स टू या न्यूरोथीनिया रिफर्स टू किसको कहते हैं। आपका आंसर सही हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा, 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए, आंसर बताइए। मेंटल इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट on or enjoy things, diacetylmorphine is commonly known as, डाईएस्टिलमॉर्फिन को मुख्यतः क्या कहा जाता है या साधारण भाषा में क्या कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा हीरोइन कहते हैं। डाईएस्टिलमॉर्फिन को क्या कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। ठीक है। दीपिका पादुकोण नहीं, लक्स की ब्यूटी, जो कौन है, लक्स की ब्यूटी वाली कौन है, जो ड्रग्स की ब्यूटी बन गई थी, तो वो हीरोइन थी। ठीक है, ड्रग्स की ब्यूटी वाली कौन है, जो भी होंगी आप जानते होंगे। द कैंसर ऑफ द एपिथेलियल सेल इज कॉल्ड, द कैंसर ऑफ द एपिथेलियल सेल इज कॉल्ड, बताइए। बेसिक क्वेश्चन कुछ हैं एकदम बेसिक, तो उसे क्या कहते हैं, सार्सिनोमा। क्या कहते हैं, सार्सिनोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, बताइए। एग विथ सेकेंड स्टेज लार्वा, एग विथ सेकेंड स्टेज लार्वा। द वेक्टर ऑफ द काला आजार इज, द वेक्टर ऑफ द काला आजार इज, तो इसका बता दीजिए द वेक्टर ऑफ द काला आजार इज क्या होगा। तो आप कहेंगे, जल्दी से बता दीजिए, द वेक्टर ऑफ काला आजार इज कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। 40 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे तो क्या होगा,
फ्लीबोटोमस स्पीसीज कौन है? फ्लीबोटोमस स्पीसीज आपका वेक्टर ऑफ कालाजार का है। इसके बारे में आपके उसमें कुछ और आंसर दिया गया है यूथ पब्लिकेशन में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको प्रदीप पब्लिकेशन से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, ठीक है, और इसका आंसर भी यहाँ पे होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये है, और यहाँ पे प्रदीप पब्लिकेशन में इसका आंसर इसको बताया गया है, तो आप देख लीजिए, मैच करा लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको डाउट हो तो देख लीजिएगा, चूँकि यूथ में और परीक्षा वाणी में उसमें घटना चक्र में कुछ और दिया गया है, तो अगर आप देख लीजिएगा मिला लीजिए, ठीक है। चलिए, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको इसी के बारे में बताना है। क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक्स। क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन देखते रहिएगा और आंसर करते रहिए। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर क्या सही होगा? एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मेमोरी सेल। किससे? मेमोरी सेल से। फाइलेरियासिस इज काज्ड बाई, कह रहा फाइलेरियासिस इज काज्ड बाई, किसके द्वारा काज की जाती हैं? तो माइक्रोफाइलेरिया द्वारा। किसके? माइक्रोफाइलेरिया द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कॉर्निया आपकी आंख में होती है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज, कार्निया ट्रांसप्लांट इज ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? आंसर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आराम से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, इसमें कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करके बताना। चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, चूँकि छोटा हो गया आप पढ़ नहीं पाएंगे। HIV वायरस हैज RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आपका HIV वायरस रिप्लिकेट्स इन T4 लिम्फोसाइट, ठीक। उसके बाद सी ऑप्शन है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव फॉर एड्स ट्रीटमेंट। फिफ्थ आंसर है, और आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। चलिए फोर्थ ऑप्शन है HIV स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर शेयरिंग नीडल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड नॉट बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपका है द टाइम लेग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स में वेरी फ्रॉम फ्यू हार्स टू फ्यू वीक। अब आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सही है, तो आपका आंसर कौन सा गलत है, गलत वाला बताना था हमको, रॉन्ग वाला बताना था, तो ये रॉन्ग है, बाकी सभी हमारे क्या थे? सही थे, ठीक है। चलिए, द एथलेटिक फूट डिजीज, द एथलेट्स फूट डिजीज इन ह्यूमन इज काज ड्यू टू, एथलीट फूड डिजीज इन ह्यूमन इज काज ड्यू टू, किसके द्वारा काज होता है? तो आप कहेंगे फंजाई के द्वारा। किसके द्वारा काज होता है? फंजाई के द्वारा काज होता है। आपके यहाँ बारिश हो रही है? होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो आप दुआ करें कि आपके यहाँ बारिश हो। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही, और मौसम पूरी तरह से ख़राब फिर हो चुका। सुबह बारिश हुई बहुत अच्छी, और इस समय मौसम पूरा अपना रंग ले लिया है। कब बारिश शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो बारिश शुरू होने पे क्या समस्या आएगी वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर जब तक मौसम सही तब तक क्लास चलती रहेगी। विच ऑफ दीज सेट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ दीज सेट इज इनकरेक्ट, कौन सा सेट ऐसा है जो इनकरेक्ट है? आप बताएंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया रिप्लेस मॉस्क्यूटो, ठीक। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ग्लोसिना, स्लीपिंग सिकनेस, विंटर बॉटम साइन, ठीक। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी एलिफेंटियासिस, माइक्रोफ्लेरेली, मॉस्क्यूटोज, ठीक। उसके बाद है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, डेसेंट्री, ठीक। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट कोलोन, तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो आप बताएंगे 47 का जो होता है बी जो है आपका ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको बताना था, तो ये आपका इनकरेक्ट है। चूँकि हमें इनकरेक्ट बताना था तो आपका आंसर यही सही हो जाता है। रिजेक्टेड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ब्रॉट अबाउट मेनली बाई, रिजेक्टेड
ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ब्रॉट अबाउट मेनली बाई किसके द्वारा, तो आप कहेंगे साइटोटॉक्सिन टी सेल के द्वारा, साइटोटॉक्सिन टी सेल के द्वारा। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जल्दी बता दीजिए। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड्स द इन्फांट विथ, कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द इन्फांट विथ कैसा है आपका, तो आप कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी में आता है। किस में आता है, पैसिव इम्यूनिटी में आता है। दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इज मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट। कह रहा है यह कौन सा ऐसा क्लास है एंटीबायोटिक्स का, एंटीबॉडीज का, जो 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा IgM। कौन है, IgM। Which Ig is produced in primary immune response, which Ig is produced in primary immune response, तो आप कहेंगे कौन सा है, IgM। कौन है, IgM। T lymphocytes is produced in, T lymphocyte is produced in bone marrow, किसमें, बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं। चलिए, इन एड्स HIV किल, इन एड्स HIV किल, तो आप बताएंगे इन एड्स HIV किल टी हेल्पर सेल, किसको, टी हेल्पर सेल को किल करती है। द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन टाइगर मॉस्क्यूटो इज, द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन टाइगर मॉस्क्यूटो इज, आपको बताना है एशियन टाइगर मॉस्क्यूटो का नाम क्या है, तो आप कहेंगे एडिस, जल्दी बताइए, एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, देखिए चारों स्पीसीज के नाम दिए गए हैं। इसी तरह का आपके पाइनस से उससे पूछा गया था, अगर इस यहाँ से आएगा तो याद रखिएगा द साइंटिफिक नेम ऑफ द एशियन टाइगर मॉस्क्यूटो इज एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, एडिस याद करने से आपका आंसर सही होने वाला नहीं है। चलिए, मॉर्फिन विच इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन फ्रॉम, कह रहा मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग किया जाता है, एक कहाँ से प्राप्त होता है, आपको इसका आंसर बताना है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर बताना है कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे पापावर सेमनीफेरम से। चलिए, करेक्ट मैच करना है आपको, इसको मैच करके आपको बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपके सामने हम चारों ऑप्शन छोड़ देते हैं, आप पढ़ करके इसका आंसर करिए। 5 आपको मैच कराने हैं और मैच कराने वाले कॉलम में 6 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कौन किससे मैच कर रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। 40 किस नंबर का क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर कैसे ही होगा। चलिए, आप देख पा रहे हैं नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म किससे, मैलिग्नेंट ट्यूमर से, नियोप्लाज्म किससे, मैलिग्नेंट ट्यूमर से, तो ये आपका सही हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ऐसा ना करें, ऐसा कर दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के सामने इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे पाते हैं। दूसरा आपका बिगिनिंग ट्यूमर, बिगिनिंग ट्यूमर में कौन आएगा आपका, जल्दी बताइए। बिगिनिंग ट्यूमर में आपका आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, तो आप कहेंगे नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बी। क्या है, कार्सिनोमास, कार्सिनोमास के बारे में आपको बताएंगे। तो कार्सिनोमास क्या हो जाएगा आपका, कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, तो ये आपका तो आपके सामने सामने हो गया। ठीक है, उसके बाद सार्कोमास, सार्कोमास क्या है, तो आप बताएंगे सार्कोमास हो जाएगा बोन कार्टिलेज टिश्यू कैंसर, बोन कार्टिलेज टिश्यू कैंसर, तो ये आपका हो जाएगा सार्कोमास। ठीक है, लिम्फोमास, अब आपको ये बताना लिम्फो क्या है, लिम्फोमास, लिम्फोमास किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लिम्फोमास आपका हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ए ऑप्शन एक तो आपको नहीं दिख रहा है, हिमेटो ए है इससे फर्स्ट से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखें, एक सेकेंड, एक कौन है, 56 ना, 56, हाँ ए सही। चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, आपको फॉलोइंग को मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैच करके आंसर बताना। ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या सही हो सकता है, जल्दी बताइए। चलिए, फोबिया, न्यूरोसिस, हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक, और इंसोमनिया, इंसोमनिया। ठीक है,
तो बताइए इंसोम्निया क्या होगा, तो आपको इसके बारे में बताना हो। चलिए चारों के बारे में बताइए, 57 का आंसर क्या सही होगा। जल्दी बताइए 57 का। आप बताएंगे फोबिया। फोबिया किससे संबंधित है? फोबिया संबंधित है इंटेंस फीट से, ठीक। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे मेल एडाप्टिव से, मेल एडाप्टिव हेट से, ठीक है। उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? हाइपोकॉन्ड्रिया संबंधित है आपका किससे? अनड्यू कैंसर, कंसर्न अबाउट हेल्थ, ठीक है। और उसके बाद आपका है इंसोम्निया किससे संबंधित है? लैक ऑफ स्लीप, किससे? लैक ऑफ स्लीप से, ठीक है। तो ए भाई साहब इनसे संबंधित हैं, ए भाई साहब किससे संबंधित हैं? ए भाई साहब आपके संबंधित हैं इनसे संबंधित हैं, ये इनसे संबंधित हैं और ये इनसे संबंधित है, ठीक है। चलिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। सेम क्वेश्चन, अच्छा नहीं, ऑप्शन चेंज है। कह रहा चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स इज एन इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। इट इज रॉन्ग बताना है आपको। इट इज काज्ड बाय द रेट्रोवायरस HIV। HIV सेलेक्टिवली इन्फेक्ट द किल बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, रेट्रोवायरस हैव RNA genome that replicate via DNA intermediate. Viral RNA genome is converted into DNA copy by the reverse transcriptase। अब तो आप बता ही सकते हैं कि आंसर कौन सा सही है, जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सी वाला, यहाँ पे बी की जगह पे टी कर दीजिए तो आंसर सही हो जाए। तो हमको गलत वाला बताना था, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ये, ठीक है। इफ़ ए पर्सन शो द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन ऑन हिज बॉडी, चांस or that he is suffering from। कह रहा if a person show the production of interference in his body, chance of or that is he is suffering from, वो किससे सफ़र कर रहा है? 59 का आप आंसर बता देंगे। 59 का आंसर हो जाता है मेसल्स। किससे सफ़र कर रहा है? मेसल्स से सफ़र कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। HIV इज क्लासिफाइड एज ए रेट्रोवायरस बिकॉज इट्स genetic information is carried in। कह रहा है HIV is classified as a retrovirus because its genetic information is carried in। तो ये आपका हो जाएगा, आपका जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे RNA इंस्टेड ऑफ DNA। और लंग्स ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाई, लंग्स ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाई, आप कहेंगे लंग्स ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाई किसके द्वारा? तो आप कहेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। उसके बाद एडिस एजिप्ट इज ए वेक्टर ऑफ, एडिस एजिप्ट इज ए वेक्टर ऑफ, किसका वेक्टर है? तो आप कहेंगे एडिस एजिप्ट इज ए वेक्टर ऑफ। तो आप कहेंगे जल्दी बता दीजिए 62 का आंसर बता दीजिए। बोथ डेंगू एंड येलो फीवर, किसका? बोथ डेंगू एंड येलो फीवर, ठीक। चलिए, व्हेन ए वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड्स एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ पे? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं? 64 का आंसर बताना है आपको। 64 का आंसर क्या हो जाता है? तो आपका बी हो जाता है, जिससे आप कहेंगे लिम्फोसाइट्स। क्या हो जाते हैं? लिम्फोसाइट्स। एडिस मॉस्क्यूटो इज ए वेक्टर ऑफ, एडिस मॉस्क्यूटो किसका वेक्टर है? तो आपका आंसर सही हो जाता है एडिस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर का। किसका? डेंगू का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आपका आंसर आ जाता है इस साइड में, और इसका आंसर आप करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। BCG वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट, BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? TB के अगेंस्ट दी जाती है। किसके अगेंस्ट? TB के। द एब्रीवेशन ऑफ BT इन BT टॉक्सिन स्टैंड फॉर, कह रहा है द एब्रीवेशन ऑफ BT इज BT टॉक्सिन स्टैंड फॉर किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाता है कौन सा? टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द बैसिलस थोरेंजेंसिस। BT काटन, BT बैगन का नाम सुने होंगे आपने, तो बैसिलस थोरेंजेंसिस बैक्टीरिया वहाँ पर होती। द इन्फेक्शन ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलीट का टेक्स प्लेस बाई, द इन्फेक्शन ऑफ एंटामीबा हिस्टोलीट का टेक्स प्लेस बाई, तो आप कहेंगे कौन सा? क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। कौन सा?
क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, काम देगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स क्या है, तो आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए क्या है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप उसके बाद ए ग्लूटिनोजन इज, ब्लड ग्रुप ए ग्लूटिनोजन इज क्या है, तो आप कहेंगे इसका आंसर सही हो जाता है ए ग्लाइकोप्रोटीन। कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन। और उसके बाद बाउचेरिया इज फाउंड इन, बाउचेरिया पाई जाती कहाँ पे, तो आप कहेंगे लिम्फ नोड में। कहाँ पाई जाती है, लिम्फ नोड में। उसके बाद ए हेल्थी डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट एंड कैरेक्टराइज बाई ए लो मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू इज, तो आप इसका आंसर बता देंगे कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैक्सोइडमा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो आप कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिटेड मेटास्टेटिस, ठीक। और इसके बाद आपका आंसर विच ऑफ द, इसके बाद आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज, कह रहा कौन सा ऐसा है जो कि पेयर है किसका, वायरल डिजीज का, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन कोल्ड और एड्स आपका सही आंसर हो जाता है। प्रिय मित्रों, आज की सीरीज में हम इतना ही प्रश्न रख रहे थे, इसके आगे की प्रश्न यहाँ पे PDF लगे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। और इसके बाद 74 क्वेश्चन, इसके बाद आपका 70 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। 143 क्वेश्चन रखे गए थे, तो आपके जो भी 70 क्वेश्चन ये और बचा है, तो उसके सेकंड पार्ट को हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक। आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।